हेलो तो नमस्कार दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आया हूँ कंप्यूटर नेटवर्क की। और फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर करे थे, कंप्यूटर ने व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, ये दो टॉपिक कवर करी थी और ये वाले दो। ठीक है, ये दो टॉपिक उसमें कवर कर किए हैं मैंने। अगर वो वाली वीडियो आपने अभी तक वॉच नहीं की है, वो वाली वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जाके वॉच कीजिए। और हाँ, पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क के फर्स्ट यूनिट की सेकंड वीडियो है। ठीक है, इसमें दो टॉपिक कवर किए हैं, ये वाला आर्किटेक्चर एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, ये दो टॉपिक कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ से हम पहुँचते हैं। हमने दो पढ़ा है जहाँ से हमने पढ़ना है, पढ़ना है। और ये हमने मॉडर्न तक पढ़ लिया था। ठीक है, इसके टाइप्स थे। आर्किटेक्चर देखो, कंप्यूटर नेटवर्क का आर्किटेक्चर दो टाइप का होता है, एक पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, पीयर और पहले चलिए आर्किटेक्चर पढ़ लेते हैं क्या करें। कंप्यूटर नेटवर्क इज आर्किटेक्चर इज डिफाइन एज फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल। ठीक है, जो कंप्यूटर नेटवर्क है जो कंप्यूटर नेटवर्क का आर्किटेक्चर है, क्या डिफाइन करता है ये फिजिकल एंड लॉजिकल ऑफ द सॉफ्टवेयर का फिजिकल एंड लॉजिकल उसे आर्किटेक्चर डिफाइन करता है, हार्डवेयर प्रोटोकॉल और मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया ऑफ डेटा। ठीक है, हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स एंड मीडिया ट्रांसमिशन, इसका सबको जितने जितने प्रोटोकॉल्स हैं एंड हार्डवेयर्स हैं, ट्रांसमिशन मीडिया, इसका सबके आर्किटेक्चर को ये डिफाइन करता है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, सिंपली वी कैन से, यानी सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि दैट हाउ कंप्यूटर आर ऑर्गेनाइज एंड हाउ टेक्स एलोकेट टू कंप्यूटर। ठीक है, जो कंप्यूटर कैसे ऑर्गेनाइज करता है और इसकी जो एलोकेटेड होती है कंप्यूटर की, कैसे ये टास्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, यानी हाउ टू टास्क एलोकेट कंप्यूटर। ठीक है, जो टास्क को कैसे एलोकेट करता है। ठीक है, और इसमें पढ़ते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, देखो पीयर टू पीयर जानते हो ना, पीयर टू पीयर मिल के चलना। ठीक है, तो नो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन हो है उसमें सेंट्रलाइज नहीं होता है। ठीक है, ऑल पीयर आर इक्वल, इसके जितने पीयर बनाओगे आप, यानी कि ये कह रहा है, ये देखो नो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज नहीं होता। ठीक है, ऑल पेयर आर इक्वल, जो इसके भी जितने पेयर बनाओगे, इस कंप्यूटर नेटवर्क के जितने भी पेयर बनाओगे वो सारे इक्वल होंगे। ठीक है, सिंपल शेयरिंग एप्लीकेशन, ये बहुत जो एप्लीकेशन को शेयर किया जाता है वो ये सिंपली वे में हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये इसका आर्किटेक्चर है। ठीक है, देखो इसका हम लाइन टूट नहीं सकती। ये देखो, ये एक नोड है, ये कंप्यूटर है, ये नोड भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये पेयर टू पेयर, देखो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। अगर कोई भी एक लाइन यहाँ से ख़त्म हो जाए, ये टूटती है, तो हमारा दूसरा कंप्यूटर के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरे कंप्यूटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो डेटा आराम से ट्रांसमिट होता ही रहेगा। अगर एक लाइन इसमें ख़त्म हो जाती है तो समझ लो इसमें ये वाले ख़त्म हो जाता है कनेक्शन इसका, तो इस वाले कंप्यूटर से कनेक्शन तो पहुंच जाएगा ना इसके पास। और अगर ये वाला ख़त्म होता है तो इससे ये पहुंच जाएगा कनेक्शन। तो ये सीधी बात है ना। तो यहाँ से कंप्यूटर का कौन सी भी इसका कनेक्शन टूट जाए, बट उसका जो नेटवर्क है, कनेक्शन है, फेल नहीं होगा, टूट जाएगा नहीं। ठीक है, अब सेकंड है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर का नेटवर्क, यानी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मतलब होता है जो आप जो यूज़ कर रहे हो, यानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है। ठीक है, इसमें सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल होता है इसमें। ठीक है, रिक्वेस्ट भी होती है, रिस्पॉन्स भी होता है इसमें मॉडल में। ये एक स्केलेबल भी होता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्या कह रहा है देखो, सर्वर में भी ओवरलोडेड। अब इसमें सर्वर ओवरलोड भी हो सकता है, मे बी का मतलब है हो भी सकता है। ठीक है, सर्वर में भी ओवरलोडेड हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है। देखो अब इंटरनेट, ये देखो हमारा इसका इंटरनेट है, ये हमारा इंटरनेट है। ठीक है, इससे अब इंटरनेट से क्या क्या कनेक्ट है हमारा, एक ये नोड कनेक्ट है, कंप्यूटर नेट कनेक्ट है, ये मोबाइल कनेक्ट है, ये लैपटॉप कनेक्ट है, यहाँ से ये सर्वर है। ठीक है, इसने सर्वर से यहाँ ये इंटरनेट से ये सर्वर से पहुँचा, सर्वर से ये कनेक्शन लिया, कनेक्शन से फिर हमारे नोड ये कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये ऐसा कनेक्शन है जो कि हमारा इंटरनेट से अगर कनेक्ट होते हैं तो ये ये ओवरलोड हो सकता है हमारा। ये मे भी कह रहे हैं ना, मे भी हो सकता है ये ओवरलोड। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे अब। सॉरी, एक सेकेंड। ये अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, लैन, वैन, पैन, मैन, वाइड, वैन, यानी कि अब सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, पैन की शॉर्ट फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पैन।
पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जैसे अपने खुद के घर में राउटर लगवा लिया, ठीक है, राउटर का मतलब इंटरनेट कनेक्शन लगवा लिया, ठीक है, वाईफाई, तो उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मोस्ट बेसिक फ्रॉम अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ पेन, ठीक है। ये कंप्यूटर नेटवर्क है सबसे बेसिक मोस्ट है ये, यानी बेसिक है कंप्यूटर नेटवर्क से पर्सनल एरिया नेटवर्क। दिस इज नेटवर्क इज लिमिटेड टू सिंगल पर्सन, ठीक है। यह एक जो है, जो हम पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लिमिटेड ही होता है, ये जो सिंगल पर्सन के लिए जिसने लगवाया वो ही उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। विच मीन्स दैट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर सर्विस एंड लिमिटेड और टू अ इंडिविजुअल वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। जो कह रहा है, जो इसका मतलब है कि जो कम्युनिकेशन कर सकता है ओनली जो कंप्यूटर और जो लिमिटेड यूजर इंडिविजुअल्स हैं वो ही उसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लिमिटेड ही यूजर उसे यूज कर पाएंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क को, ठीक है। वैसे भी आपको समझ में पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या चीज़ है, तो पर्सनल मतलब खुद का, पर्सनल किसी को नहीं देना, और खुद जिसने लगवाया वो यूज कर सकता है। पेन, बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है, पेन प्रोवाइड नेटवर्क रेंज ऑफ द टू मैट्रिसेस फ्रॉम अ पर्सन टू अ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड कर, जो नेटवर्क की रेंज होती है उसे मैट्रिसेस 10 ऑफ मीटर्स, यानी 10 मीटर की रेंज होती है इसमें, यानी कि 10 मीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। सॉरी, मीटर की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, सही कर लेना। टाइप करने में थोड़ी गलती हो जाती है, ठीक है, तो ठीक कर रही है। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क कितने मीटर की रेंज करता है, ओनली 10 मीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, जो जिससे पर्सन कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, इक्विपमेंट उसे कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। अब इसमें डायग्राम है, ये देखो, सॉरी, ये देखो डायग्राम है, ये देखो हमारा माउस है, ये भी इक्विपमेंट है, ये भी कनेक्टेड है कंप्यूटर से, ये लैपटॉप कनेक्ट है, फ़ोन कनेक्ट है, ये फ़ोन कनेक्ट है, ये प्रिंटर कनेक्ट है, ये एक पर्सनल नेटवर्क है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। इसने एक सर्वर ले लिया, ठीक है, सर्वर खरीदा उसने, वो पर्सनल एरिया मान लिया, कंप्यूटर से सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल हो गया ना, खुद का उसका कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से इतनी इक्विपमेंट कनेक्ट है, माउस कनेक्ट है, और ये ईयरबोर्ड कनेक्ट है, कंप्यूटर कनेक्ट, लैपटॉप कनेक्ट है, फ़ोन कनेक्ट है, प्रिंटर और फ़ोन वगैरह ये सारे कनेक्ट हो, तो पर्सनल खुद ही यूज कर सकता है ना, दूसरे को कैसे यूज कर पाएगा, जब वो खुद को एक्सेस दे रहा है, खुद ही यूज करता है, इसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। पर्सनल एरिया, पर्सनल नेटवर्क, खुद का नेटवर्क, खुद लगाया, खुद ही यूज किया जाए, उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। सेकंड, इसका एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं पेन नेटवर्क आर रिस्पॉन्सिबली सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं क्या सेफ एंड सिक्योर होते हैं, उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता, दूसरा बंदा कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। रिस्पॉन्सिबली सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, सेफ एंड सिक्योर होता है ये नेटवर्क, ठीक है। इट इज ओनली, क्या प्रोवाइड करता है, ये करा, इट इज ओनली प्रोवाइड अ शॉर्ट रेंज, ठीक है, शॉर्ट रेंज सॉल्यूशन ऑफ अप टू 10 मीटर, ठीक है। ये शॉर्ट रेंज प्रोवाइड करता है अप टू 10 मीटर तक, मैक्सिमम लिमिट होती है 10 मीटर की रेंज को ये प्रोवाइड करता है कनेक्शन लेने के लिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली कन्फाइंड, ओके, टू स्मॉल स्पेक्सर एरिया, ठीक है। ये हो जाए स्ट्रिक्टली जो क्या कन्फिगर करती है, एरिया, स्मॉल एरिया को स्पेसिफाई करता है ये, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, देखो हर एक चीज़ के एडवांटेज हो और हर एक चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, देखो जिसमें इट इज मे बी, ठीक है, इट मे बी पुअर कनेक्शन टू आइदर नेटवर्क यूज द सेम रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जब ये मे बी यानी पुअर कनेक्शन भी हो सकता है जब हम सेम रेडियो कनेक्शन, नेटवर्क की सेम रेडियो कनेक्शन को यूज करते हैं, तब ये इसकी फ्रिक्वेंसी पुअर हो सकती है, ठीक है, इसका कनेक्शन पुअर हो सकता है, ठीक है। यानी कि जब हम कनेक्शन कर रहे हैं सेम नेटवर्क से, अदर नेटवर्क से, यूजिंग द रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करके हम नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, तो हमारा ये कनेक्शन हमारा पुअर हो सकता है, लो हो सकता है, ठीक है। देयर आर डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन, ये इसमें डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कुछ, ठीक है। सेकंड, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहता है, देखिए स्टार्ट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क द मोस्ट कॉमन नेटवर्क इज अ लेन, यार ये कॉमन नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क जानते हो, लोकल एरिया मतलब आपका घर का, दुकान का, एंड एक दुकान है दूसरी दुकान है, उसी लोकल एरिया नेटवर्क हो गया ना, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंप्यूटर नेटवर्क होता है दैट ब्रिंग्स कंप्यूटर टुगेदर वी आई ए शेयर्ड कम्युनिकेशन राउट दैट इज कंटेन इंस्टॉल अ स्मॉल एरिया लोकली, ठीक है। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये किस किस कंप्यूटर को ब्रिंग्स करें, साथ में रखता है और उसे टुगेदर करें वी आई शेयर्ड कम्युनिकेशन, वी आई के रूप में ये कम्युनिकेशन को शेयर करता है। राउट दैट इज कंटेन इंस्टॉल स्मॉल एरिया लोकलिटी, जो किसके लिए इंस्टॉल किया जाता है नेटवर्क, स्मॉल एरिया के लिए इंस्टॉल किया जाता है नेटवर्क। स्मॉल मतलब गाँव हो गया आपका, गाँव तो बहुत बड़ा हो गया, बट अपने खुद के लिए
राउटर लगवा लिया, ठीक है। मान लो एक दुकान हो गया, आपकी कंपनी हो गई, वो लोकल एरिया नेटवर्क खुद के लिए, ठीक है। लोकल एरिया मतलब आपके गांव हो गया, लोकल एरिया आसपास के उनके लिए नेटवर्क हो गया इन लोग, ठीक है। स्मॉल एरिया के लिए इंस्टॉल किया जाता है, जो कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें विद राउटर से, राउट करते हैं कंटेंट स्मॉल, ठीक है, इनसाइड अ स्मॉल एरिया, जो स्मॉल एरिया के लिए ये नेटवर्क होता है, ठीक है। लैन है, लैन इज अ मेड अप टू और मोर कंप्यूटर्स। ये लैन है कि कम से कम दो से ज़्यादा, दो से तीन कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, दो से ज़्यादा, यानी दो भी, तीन भी, चार भी, पाँच भी ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं लैन नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। यानी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं लैन नेटवर्क से, दो, तीन, चार, पाँच इतने तक कर सकते हैं। उसकी कोई बताया नहीं है लिमिट कितनी, बट दो से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, इतना तो है। दैट आर सर्वर लिंक्ड वीआई सर्वर, ये यानी कि जो कितने, दो से ज़्यादा कंप्यूटर इसमें वीआई सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्ड हो सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अब हमारा है ये, मान लीजिए ये हमारा नेटवर्क हो गया, ये हमारा सर्वर हो गया, ठीक है। ये राउटर हो गया, ठीक है। ये स्विच है। अब राउटर से क्या कनेक्टेड है? स्विच, यानी कि स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। यानी लैन केबल आएगी, यानी कि इस राउटर से, ये राउटर है, राउटर से कनेक्ट किया स्विच, ठीक है। अब स्विच अब हमारा हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। इस स्विच से हम क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं? देखो, लैन केबल, लैपटॉप कनेक्ट किया इसने, कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता है, ये कंप्यूटर कनेक्ट किया, लैपटॉप कनेक्ट किया, प्रिंटर कनेक्ट किया इसने, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ कनेक्ट करके, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है। ये राउटर से स्विच कनेक्ट है। स्विच जानते हो, मैंने पढ़ाया था उस पिछली वीडियो में, देख लेना सारे उसके कंपोनेंट पढ़ाए थे हमने, कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट क्या क्या होता है, उसमें स्विच भी था एक, ठीक है। स्विच का काम होता है एक से ज़्यादा एक कंप्यूटर को कनेक्ट करके उसे नेटवर्क प्रोवाइड करना, कनेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये हमारा ये है राउटर, राउटर से स्विच कनेक्ट है। अब स्विच सारे जितने भी मॉडेम्स हैं, जितने भी नोड्स हैं, उन्हें ये इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। यानी ये केबल है, इससे ये कनेक्ट है, ये कैसे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ठीक है। बट लेकिन ये फर्स्ट ये राउटर है, ये स्विच से कनेक्ट है, यानी स्विच राउटर से कनेक्ट है, तो राउटर ही तो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। राउटर होता है जो हमारा राउटर लगवा लिया, वो कनेक्शन ले रहा है, यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट है ये राउटर, ठीक है। और राउटर में एक एनआईसी कार्ड लगा होता है, वो अगर राउटर में जो एनआईसी कार्ड नहीं हो तो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। एनआईसी कार्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट। तो एनआईसी कार्ड भी मैंने पढ़ाया है, देख लेना, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ द मोस्ट पार्ट है ये इंटरनेट कनेक्शन से, इंटरनेट से कनेक्ट होने का, ठीक है। तो ये समझ में आएगा ना कैसे हुआ, ठीक है। ये एक बार ये एक राउटर है, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये है स्विच, स्विच हमारा ये सबको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है विद केबल, लैन केबल के द्वारा, लोकल एरिया नेटवर्क के केबल के द्वारा हमें इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। इंटरनेट एडवांटेज क्या है इसके? एडवांटेज, लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी यूज टू शेयर कंप्यूटर नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क है किसके लिए यूज किया जाता है? शेयर कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि नेटवर्क यूज टू शेयर कंप्यूटर्स, ठीक है। नेटवर्क को शेयर करने के लिए कंप्यूटर को इसके लिए यूज किया जाता है। रिसोर्सेज सच एज अ हार्ड डिवाइस, हार्ड ड्राइवर्स, यानी हार्ड ड्राइवर्स होती हैं रिसोर्सेज, उसकी क्या क्या रिसोर्स होती है? हार्ड ड्राइवर्स होती है, डीवीडी हो गया, रोम हो गया, एंड प्रिंटर्स हो गया। इसे कंप्यूटर को शेयर करने के लिए इसके रिसोर्स हो गए, एक पर्टिकुलर रिसोर्स हो गए, हार्ड ड्राइव, डीवीडी, रोम्स एंड प्रिंटर। दिस इज जनरली डिक्रीजेस, ठीक है। ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। दैट कॉस्ट ऑफ परचेसिंग हार्डवेयर, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ द एक्वायरिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर फॉर ईच क्लाइंट इन द नेटवर्क, यू मे सम प्रोग्राम ओवर द नेटवर्क, ठीक है। जो जितने सॉफ्टवेयर होते हैं ईच क्लाइंट के लिए, ईच क्लाइंट की लाइसेंस्ड होते हैं, लाइसेंस एक्वायरिंग होता है इसके लिए, ठीक है। नेटवर्क यू मे बी यूज सेम प्रोग्राम ओवर द नेटवर्क, ओवर से नेटवर्क के ओवर करने के लिए आप यूज कर सकते हो, मे बी आप यूज कर सकते हो प्रोग्राम को, सेम सम प्रोग्राम को यूज कर सकते हो, ठीक है। डेटा फ्रॉम ऑल नेटवर्क यूजर्स कैन बी कीप्ड ऑन अ सर्वर कंप्यूटर सिंगल हार्ड डिस्क, ठीक है। जो ऑल नेटवर्क यूजर्स होते हैं उसे क्या रखते हैं? वो कीप, यानी अपने पास रखे सर्वर कंप्यूटर सिंगल हार्ड डिस्क से अपने पास रखते हैं वो, ठीक है। डिसएडवांटेज, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम पूरा डिटेल में बता रहा हूँ इस वजह डिसएडवांटेज के। ऑल दो लेंस सेव मनी ड्यू टू पोलैंड कंप्यूटर, ठीक है। जो लेन है मनी को सेव करता है ड्यू टू पोलैंड कंप्यूटर के द्वारा करता है, यानी रिसोर्सेज एंड इनिशियल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग लोकल एरिया नेटवर्क जब फाइली एक्सपेंसिव। इसकी जो लोकल एरिया नेटवर्क इंस्टॉल करने के लिए फाइली, यानी कि एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा, यानी कॉस्टली वो भी हो सकता है ना, कॉस्ट भी बिल्ड होती है उससे, लोकल एरिया नेटवर्क लगाने से फाइली एक्सपेंसिव, और ये एक्सपेंसिव ही होता है बिकॉज द लैन एडमिनिस्ट्रेशन
यूज लैन एडमिनिस्ट्रेशन हैज एक्सेस टू ईच एवरी लैन यूजेस ए पर्सनल फाइल्स दैट डज नॉट प्रोवाइड ईच प्राइवेसी। ये प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता लैन नेटवर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं? अब वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वैन को कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इज अ फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस हो, या ये कॉमन कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क में इसमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस में कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो सकते हैं लेन यानी वैन एरिया नेटवर्क को, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क को यूज करके हम जितने हम दूर बैठे हैं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो हम इस वाइड एरिया नेटवर्क को यूज करके हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। हो आएंगे, हो सकते हैं, हो सकते हैं, और कम्युनिकेट कर सकते हैं आराम से चैनल के द्वारा, ठीक है। इसमें एक चैनल भी होता है, ठीक है। डिस्टेंस BIA डिस्टेंस कॉमन कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। हम इससे कनेक्ट हो सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ये होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट लिमिटेड अ सिंगल साइड, ये लिमिटेड सिंगल साइड नहीं होती है, ठीक है। बट रेदर देन स्प्रेड अक्रॉस सेवरल, ये ऐसे अक्रॉस सेवरल करती है, ठीक है। एग्जाम्पल दैट इंटरनेट से आप कनेक्ट हो ना, यानी वाइड एरिया नेटवर्क है, इंटरनेट से आप कहाँ बैठे हो, यहाँ हमारा वो क्या बोलते हैं, जिससे हम कनेक्ट हैं, ठीक है, ठीक है, जिससे हम कनेक्ट है वहाँ से वो कनेक्ट कर रहा है हमारा इंटरनेट से यहाँ पे कनेक्ट हो, तो वो कितना बड़ा नेटवर्क हो गया ना। अब समझो, अब हमारा इंटरनेट है, ठीक है, ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क है सारे, अब समझो लोकल एरिया नेटवर्क जिससे कनेक्ट हो तो कितना बड़ा नेटवर्क होगा, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क हमारा गांव हो गया मान लीजिए, और ये लोकल एरिया ही नेटवर्क उससे उससे कनेक्ट हो वाइड एरिया नेटवर्क, तो वो कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है ना। यानी कि सीधा कहने का मतलब जिससे लोकल एरिया नेटवर्क मिल के कनेक्ट होके एक नेटवर्क बनाते हैं, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। यानी कि जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होके, जिससे कनेक्ट होते, जिस पाथ से कनेक्ट होते, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। ये वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है बहुत बड़ा इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, बहुत बड़ा इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। चलिए चलिए, एडवांटेज आप पढ़ लेना भाई, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ लेना, ठीक है। मैं थोड़ा उसको समझा दे रहा हूँ, बस पढ़ लेना आप जाकर, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है? वाइड रीजन है, नेटवर्क ग्राफिक्स, सॉरी पढ़ लेना, ठीक है। ओनली वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतना भी आप जानते होगे पढ़ना। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप जानते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, मेट्रोपोलियन नेटवर्क क्या होता है? वैन, मैन, और मैन का मतलब होता है मैन, यानी कि जितने भी हमारे वाइड एरिया नेटवर्क मिलके वाइड एरिया नेटवर्क मिलके बनते हैं मेट्रोपोलियन नेटवर्क, ठीक है। जो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज ए लार्ज देन ए सिंगल बिल्डिंग लोकल नेटवर्क लैन वट इज लोकेटेड ए सिंगल जियोग्राफिक एरिया दैट इज स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो वाइड एरिया नेटवर्क स्मॉलर होते हैं, ठीक है, यानी कि मेट्रोपोलियन नेटवर्क होता है, देखो मेट्रोपोलियन नेटवर्क है, ये देखो, इससे ये लोकल है, ये कनेक्टेड है, देखो सारे मेट्रोपोलियन नेटवर्क से, ये देखो लैन कनेक्ट है, ये लैन कनेक्ट है, यानी कि जो जितने भी कनेक्ट होती हैं, यानी कि जो वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट होता है एक दूसरे से, यानी मेट्रोपोलियन नेटवर्क मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क, ठीक है। बहुत देख रहा है मेट्रोपोलियन नेटवर्क, यानी जो कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंप्यूटर नेटवर्क है, देन ए सिंगल बिल्डिंग लोकल एरिया, यानी कि जो मान लीजिए मेट्रोपोलियन नेटवर्क वो होता है, जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपने यहाँ राउटर लगवा दिया इस बिल्डिंग में, और आपकी दूसरी बिल्डिंग दूसरी जगह है, ठीक है, और वो बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग मिलकर, दूसरी बिल्डिंग मिलकर, उनका कनेक्शन मिलकर उसे मेट्रोपोलियन नेटवर्क कहते हैं। यानी कि मतलब कहने का मतलब है, आपका कॉलेज है, ठीक है, आपके कॉलेज में 4 बिल्डिंग हैं, ठीक है, और 4 बिल्डिंगों से एक बिल्डिंग में एक वो हमारा मेन नेटवर्क लगा है, ठीक है, मेन नेटवर्क लगा, चारों बिल्डिंग कनेक्ट होके उस नेटवर्क से चारों बिल्डिंग कनेक्ट हैं, ठीक है, उस चारों बिल्डिंग कनेक्ट है, तो उस नेटवर्क को मेट्रोपोलियन नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, समझ में आया ना। ओके, चलिए एडवांटेज आप पढ़ लेना। अब देखो यहाँ हमारा कंप्लीट हो, चलो एडवांटेज में थोड़ा बता दूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। अब चलो एक बता दे रहा हूँ, इट इज इनेबल्स रैपिड कम्युनिकेशन बाय यूटिलाइजेशन हाई स्पीड क्राइसिस एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ठीक है। ये नेटवर्क है हाई स्पीड क्राइसिस, हाई स्पीड यूटिलाइज देता है, और ये इसमें क्राइसिस होते हैं क्या, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है इसमें, ठीक है। ऑफर्स इट ऑफर्स गुड सपोर्ट फॉर अ लार्ज नेटवर्क इंक्रीज एक्सेस और वैन, ठीक है, और वैन जो इंक्रीज करता है एक्सेस, वैन नेटवर्क ही एक्सेस करता है नेटवर्क द्वारा, ठीक है। द डुअल वर्सेज द मैन नेटवर्क अलाउज द डेटा सेंटर बोथ, ठीक है, क्या क्या सेंड करता है, मैन और क्या अलाउ करता है, ड्यूअल मैन एंड नेटवर्क अलाउज डेटा सेंड टू, तो वो दो, तो इसे मैन नेटवर्क को सेंड करने के लिए जो अलाउ करता है, ठीक है। मैन इज ए नेटवर्क दैट इज लार्जर देन अ लेन वट स्मॉलर देन अ वन, ठीक है। मैन है, वैन से ये स्मॉल है, मैन यानी मेट्रोपोलियन नेटवर्क वैन से तो स्मॉल है, लेकिन लोकल एरिया से लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा है मैन, एंड और वाइड एरिया नेटवर्क से मेट्रोपोलियन छोटा है, लेकिन लोकल एरिया से मेट्रोपोलियन नेटवर्क बड़ा है, ठीक है, समझ में आया ना।
चलिए डिसएडवांटेज कहता है मोर केबल इज रिक्वायर्ड टू मेक अ मैन कनेक्शन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। जो मोर केबल यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केबल होती है कि मैन नेटवर्क में आप एक बिल्डिंग से, यानी कि मैंने बताया ना एक बिल्डिंग में आपका मैन नेटवर्क लगा है तो 3 बिल्डिंग की सारी केबल आएंगी उसमें नेटवर्क कनेक्शन करने के लिए। उसमें केबल कनेक्शन होता है, इसमें बहुत सारी केबल कनेक्ट हो जाएंगी, ये एक इसमें डिसएडवांटेज है। इट इज़ अ डिफिकल्ट सो सेगिफर्ड सेफ ग्राउंड सेफ ग्राउंड है मैन नेटवर्क अगेंस्ट हैकर्स, यानी कि जो सेफ नहीं है, अब जो हैकर्स होते हैं वो नेटवर्क को हैक कर सकते हैं, मे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो सिर्फ बताइए, हमने 2 टॉपिक पढ़ दिया, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है। और मैं आपको सारी चीज़ें, आप ये मत कहना वीडियो बहुत लंबी लंबी आ रही है, बट मैंने देखो आपको पूरी डिटेल में बताया है ये, ठीक है। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, और आप मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो तो मैं लेके ही आऊँगा। अब मुझे बताइए आपका एग्ज़ाम कब है, और मुझे बताना जरूर आपका कब है नेटवर्क एग्जाम। चलिए मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, ठीक है। और अगली वीडियो हम क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ लिया हमने, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर नेटवर्क नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये वाला, और व्हाट इज टाइप टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेटवर्क इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपोनेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्किटेक्चर पढ़ लेना, छोटा ही है, ठीक है। ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ ही इसमें बताई हैं, सारी पूरी यूनिट की इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स इसमें रखे हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, एंड गुड बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर एग्जाम एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।